5 वर्ष के ध्रुव को माता संस्कार दे रही है कि नहीं बेटा तप करो, भगवान की सेवा करना, उनको प्रसन्न करना, यही हमारा धर्म है। तो ठीक है माँ, तो मैं कहां जाऊं? कि तू वन में जाके भगवान का स्मरण कर। कि आप चलोगे कि नहीं? मैं नहीं आ सकती, कुछ कर्तव्य से मैं बंधी हुई हूं, तू जा। ધ્રુવ નીકળી ગયા મહેલનો ત્યાગ કરીને। 5 વર્ષનો બાળક ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા છે, મનમાં સંકલ્પિત થઈને ગયા। નારદજીને થયું કે આ નાનો બાળક શું તપ કરશે? પરીક્ષા લેવા આવ્યા કે આ તારી રમવાની ઉંમર છે, આ તપ કરવાનો સમય નથી। કે નહીં, મારી માતાએ મને કહ્યું છે કે આ જ ઉંમર ભક્તિની છે, આ જ ઉંમર ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાની છે। मैं तो भगवान को प्राप्त करके ही रहूंगा। उसकी दृढ़ता को देखकर नारद जी प्रसन्न हुए અને પછી નારદજીએ ધ્રુવજીને મંત્ર આપ્યો અને કહ્યું કે તું આ મંત્ર લે અને મધુવનમાં જઈને યમુનાજીનો આશ્રય લે, તારા પર ભગવાન જલ્દ પ્રસન્ન થશે। નારદજીના આપેલા મંત્રનો અહર્નિશ ધ્રુવજી સ્મરણ કરવા लाग्યા। યમુનાજી પર આવીને યમુનાજીનું પાન કરે અને નારદજીએ આપેલા મંત્રનું સ્મરણ કરે। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु कृष्णचंद्र राय, वासुदेवाय प्रभु कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय प्रभु कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय प्रभु कृष्णचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी के बताए हुए मंत्र का हरनिश जप करने लगे। बड़ा कठिन तप किया। 6 मास में भगवान प्रसन्न हो गए। 1-1 महीने का उन्होंने नियम लिया। पहले महीने 3 दिन का ध्रुव जी ने संकल्प लिया कि एक आसन पर बैठना, ध्यान धरना और केवल फलाहार लेना। फिर दूसरे महीने पर ध्रुव जी ने तप लिया कि अब 6 दिन का संकल्प लिया और अब फलाहार का त्याग कर दिया, सिर्फ पत्ते खाने लगे। तीसरे महीने ध्रुव जी ने संकल्प लिया 9 दिनों का और अब तो पत्तों को भी छोड़ दिया, केवल यमुना जी का पान करने लगे, यमुना जल ही लेते। चौथे महीने से उन्होंने 12 दिन का संकल्प लिया। अब तो ध्रुव जी एक बार ही श्वास लेते। प्राणवायु को ध्रुव जी ने रोक लिया। 5वां महीना आया, यमुना जल जो पान करते थे वह जल को भी छोड़ दिया। और फिर अब तो जैसे ही 6वां महीना आया, अब तो मन में संकल्प ले लिया कि जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तब तक यह श्वास भी नहीं लूंगा। अपने प्राणवायु को रोक दिया, श्वास को रोक दिया, भगवान नाम लेने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत नाम का स्मरण करने लगे, श्वास को रोक लिया। जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास रोक ली तो भगवान ने सोचा कि जो मेरा भक्त श्वास न ले तो फिर मैं कैसे श्वास लूं। भगवान ने भी अपने प्राण रोक लिए અને જેમ ભગવાને પ્રાણ રોકી લીધા તો આખું બ્રહ્માંડ જાણે રોકાઈ ગયું। દેવતાઓના આસન હલી ગયા, દેવતાઓ ગભરાવા લાગ્યા। પ્રભુને આવીને વિનંતી કરવા લાગ્યા, અરે પ્રભુ આ તમારા ભક્તને જલ્દી દર્શન આપો। કે હું એને દર્શન નહીં આપું, હું તો એને દર્શન દેવા માટે નથી જતો, હું એના ભક્તને દર્શન કરવા માટે હું જઈશ। भागवत जी में वर्णन आता है कि जब भगवान ध्रुव जी को मिले तो 1000 मुख धारण करके ध्रुव के दर्शन करने गए। क्या मारो 5 वर्षनो नानो भक्त तो जो के देवताओ घबराई गया। एनाथी देवताओ सोचने लगे कि कहीं ये भगवान से इंद्र का आसन न मांग ले। इंद्र घबरा गया। चिंता नहीं कर इंद्र, आसन नहीं जोतु, आने तो मारी प्राप्ति करवी है। 1000 मुख धारण करके भगवान गए ध्रुव के दर्शन करने के लिए। वह 5 वर्ष का बालक 6 मास में प्रभु को प्रसन्न कर लिया। कई लोग सोचते हैं कि अरे इतने बड़े हजारों वर्षों से भगवान का स्मरण यज्ञ जप करते हैं फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। 6 मास में श्री महाप्रभु जी कहते हैं उसका कारण है
घनाघन निवेशदा ध्रुव पराशराभिष्टदे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी प्रते घनाघन निवेशदा ध्रुव पराशराभिष्टदे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी प्रते। कि यहाँ पे तो कौन की कृपा भई है कि यहाँ ध्रुव पे तो यमुना जी की कृपा हो गई है। जिन्हें भूली जात पिय जाको प्रभु भूल जाए, वह जीव की सुधि करावे वाले श्री यमुना जी हैं। और यह ध्रुव ने यमुना जी को आश्रय लियो, यमुना जी को जल को सेवन कियो और यमुना जी की कृपा से 6 मास में प्रभु प्रसन्न हो गए। बोलिए श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज की जय। 6 मास में भगवान को प्रसन्न किए, भगवान के दर्शन कर ध्रुव आनंद में आ गए और प्रभु के दर्शन कर अपने आप उनकी वाणी जैसे जागृत हो गई और बड़े सुंदर भावों में ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। हे नारायण, आप ही मेरे अंदर प्रवेश होकर मेरी इस सुषुप्त वाणी को आप ही जागृत करते हैं। आप ही के कारण सभी इंद्रियां चेष्टा करती हैं, सब प्राणियों में प्राण स्वरूप हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं। 12 अक्षरों से भगवान की स्तुति करी, 12 श्लोकों में स्तुति ध्रुव जी ने करी, क्योंकि नारद जी के द्वारा 12 अक्षर ही उनको मिले थे। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा वेदाहं दिव्यवसितं यदि राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुव्रत। हे राज्य बालक, मैं जानता हूं तुझको क्या चाहिए। तुझे पिता की गोद में बैठना है ना, तुझे राजा बनना है ना। देखिए भगवान चाहते थे कि ध्रुव जैसा भक्त राजा बने। राजा हो वह धार्मिक होना चाहिए, तभी उसके शासन में धर्म फैलता है। इसलिए कहते हैं राजनीति के अंदर धर्म नीति होनी चाहिए, लेकिन धर्म के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो शासन करने वाला व्यक्ति है वह धार्मिक हो तो उसके शासन में समाज बड़ा आनंद प्रसन्नित रहता है, वह क्षेत्र का विकास होता है। भगवान ही चाहते थे कि ध्रुव जैसा भक्त राजा बने। तत्प्रयच्छामि दियो। प्रसन्न होकर ध्रुव जी वापस महल में आए, बड़ा उनका सम्मान हुआ। आगे चलकर उनका राज्याभिषेक हुआ और ब्रह्मी के साथ उनका विवाह भी हुआ। फिर एक बार की बात है, ध्रुव के भाई उत्तम वन में शिकार करने गए। शिकार करते करते यक्ष के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। यह जैसे ही समाचार, दुखद समाचार ध्रुव जी को मिले, क्रोधित होकर यक्षों का संहार करने लगे। तब पितामह मनु ने आकर समझाया कि वैष्णव बेर नहीं लेते कभी, छोड़ दो, क्षमा करो। वह पितामह ने ध्रुव जी को उपदेश दिया। फिर ध्रुव जी विशाला क्षेत्र में आए और वहां ऋषिकेश के पास आकर फिर से भजन करने लगे। लेकिन वहां गंगा का प्रवाह इतना तेज रहता कि उनके भजन में भी थोड़ी ध्यान उनका रह नहीं पाता। गंगा जी का प्रवाह बड़ा तेज था। सोचा दूसरी जगह जाऊं। गंगा जी प्रकट हो गई, अरे आप दूसरी जगह मत जाओ, अब आपको मेरी लहरें बाधा उत्पन्न नहीं करेंगी। आज भी देखिए ऋषिकेश के समीप ध्रुव घाट है, गंगा जी बड़ी शांत है। और फिर आगे चलकर बड़े वर्षों तक उन्होंने राज्य गद्दी पर शासन किया। 36,000 वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। और फिर अंत में तप करते हुए बड़ा सा विमान उनको लेकर आया और वह विमान में ध्रुव जी विराज गए। और सप्तऋषि जिसकी परिक्रमा करते हैं, ऐसा बीच का स्थान ध्रुव जी को मिला जिसकी प्रदक्षिणा सप्तऋषि करते रहते हैं। वह अविचल स्थान पर ध्रुव जी को ले आए। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय।